नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ सक्सेस में। जैसे कि हम एम लक्ष्मीकांत कर रहे हैं। आज 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा चैप्टर 5, जो है हमारा संघ एवं इसका क्षेत्र या फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज हम इसे व्याख्यात्मक समझेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद जो इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट है हमारा, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य कही गई है। अगर आपको अपने सपने सफल बनाने हैं तो बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको लड़ना होगा रातों से। रात बात सबसे पहली बात तो हम ये देख लें कि चैप्टर 5 जो है इसे हम संविधान का भाग 1 भी कह सकते हैं। संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ और इसका क्षेत्र यही है। और ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक। अब पहले आर्टिकल की बात करें। ये पहले आर्टिकल में दिया गया है, क्या दिया गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर दो नामों की बात की गई है, एक इंडिया और एक भारत। तो ये दोनों नाम किसके हैं? हमारे देश के ही हैं। कुछ जगह पर भारत यूज हुआ है और कुछ जगह पर इंडिया यूज हुआ है। ठीक। अब ये राज्यों के समूह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। ठीक। अब संघ के अकॉर्डिंग अगर हम अनुच्छेद 1 के अनुसार देखें भारतीय क्षेत्र, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया भारतीय क्षेत्र को। कौन कौन सी श्रेणी है? वो है राज्य के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र। ठीक। अब राज्यों के क्षेत्र जो हैं, जो हमारे 28 राज्य हैं, वही हमारे राज्यों के क्षेत्र हैं। संघ क्षेत्र वो होते हैं जो पूर्णतः राज्य नहीं होते, वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। ठीक। उन्हें कहते हैं हम संघ क्षेत्र, या फिर इसे हम स्टेट कहते हैं, इसे हम यूटी कहते हैं। ठीक। यूनियन टेरिटरी जो होता है। ठीक। और तीसरा है हमारा अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र। अधिग्रहित क्षेत्र वो होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, या फिर कोई नया क्षेत्र गवर्नमेंट के द्वारा किसी में से अलग करके विकसित किया जाता है। ठीक। तो इस तरीके से हमारे वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 यूटी हैं और 28 स्टेट है। ठीक। चलिए देखते हैं आगे। आर्टिकल 2 की व्याख्या दी गई है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित। इसमें अगर किसी नए राज्य की प्रवेश करना है या नए राज्य की स्थापना करनी है, तो उससे संबंधित है हमारा आर्टिकल 2। अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। कौन कर सकता है? संसद। ये चीज़ हमारे ध्यान देने योग्य है। कोई भी नए राज्यों का निर्माण, मिलाप या कुछ भी मर्ज करना हो, अलग करना हो, या नए राज्यों का निर्माण करना हो, ठीक, या उनकी स्थापना करनी हो, तो वो आर्टिकल 2 के तहत कौन? संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो विधि द्वारा विधि के समान जो है उनका जो है खंडन कर सकती है, उन्हें एक जगह मिला सकती है। अब यहीं पर एक बात आती है, जैसे किसी राज्य का मान लीजिए 2 भाग बनाने। ठीक। इस समय वर्तमान में देखें तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है हमारा, उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश को खंडन करने की बात करें तो क्या राज्य सरकार उसमें बाध्यकारी हो सकती है? तो ये यहाँ पर ये एक पॉइंट है, मेंस के अकॉर्डिंग भी
तो यहाँ से ये चीज़ जो है काफ़ी ध्यान रखने योग्य है कि केवल केंद्र सरकार के केवल संसद की बात शक्ति है कि वो किसी राज्य को अलग करना चाहती है या जोड़ना चाहती है। राज्य सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। बस राज्य सरकार से सलाह ली जा सकती है कि क्या आप कि हम आपके यहाँ का खंडन करना चाहते हैं, आपका कुछ विचार है, या राज्य सरकार अपना प्रस्ताव दे सकती है। बाकी जो भी कार्य होगा वो सिर्फ केंद्र संसद के द्वारा ही होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा आर्टिकल 3, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। अब देखो, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल 3 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों को क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक, अब पुनर्गठन की शक्ति जो है हमारी वो कितनी 5 तरह की होती है। कितनी तरह की होती हैं? 5 तरह की। इन्हें हम याद रख सकते हैं किससे? फिदा वर्ड से। किससे याद रख सकते हैं? फिदा वर्ड से, जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती हैं। वो फिदा से कैसे याद रख सकते हैं? एक होता है हमारा FIDA। पहले F से हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन, ठीक, मतलब निर्माण करना। दूसरे से हो जाएगा इंक्रीज, मतलब बढ़ाना। तीसरा D से हो जाएगा डिक्रीज, यानी घटाना। ठीक, एक A से आ जाएगा ऑल्टर, ठीक, मतलब सीमा निर्धारण करना। लास्ट A से आ जाएगा ऑल्टर, मतलब नाम चेंज करना। ठीक, सीमाओं में परिवर्तन करना या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। ऑथर कह सकते हैं, ऑल्टर नहीं, ऑथर कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम फिदा से ही 5 तरह की शक्तियाँ हैं हमारी, इन्हें याद कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें कौन सी है हमारी? पहला, ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा कोई भी विधेयक जो कि राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों से परिवर्तन की बात हो, तो वो जो है संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही। राष्ट्रपति से अनुमति लिए बिना ही उसे पेश किया जा सकता है। दूसरा है, अनुमति देने में से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य की सहमति हेतु उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि सहमति नहीं लेंगे। सहमति लेने के लिए उस विधेयक को विधानमंडल के पास भेजा जाता है। लेकिन अगर उनकी सहमति कैसी भी हो, मानने योग्य कोई बात होगी तो मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। अन्यथा जो भी उन्हें करना होगा, जो टुकड़े, वो कर देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है, यहीं पर हम आर्टिकल 4 की अगर बात कर लें तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 3 देख लिया हमने, शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 4 जो है, इसमें आर्टिकल 4 बताता है हमारा कि कहाँ जो है किस चीज़ की गारंटी देता है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं उसे, किस चीज़ को संशोधित किया जा सकता है, किस चीज़ के लिए प्रस्ताव दिया जा सकता है। तो देखिए, कोई भी ऐसा विधेयक जो आर्टिकल 360 से जो है पारित कर सकते हैं। वही बात सेम आर्टिकल 3 की ही बात 4 में दोहराई गई है। बस 368 आर्टिकल की जो बाधाएं हैं उनके बारे में 4 में बता दिया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। आगे है, अब राज्यों के पुनर्गठन का अगर हम इतिहास देखें, ठीक, तो राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था वो भाषाई प्रांत आयोग के अनुसार किया गया था। सबसे पहले भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना हुई। ठीक, और भाषा के अकॉर्डिंग राज्यों की स्थापना करने की कोशिश की गई। ठीक, तो सबसे पहले जो है जून 1948 में धर आयोग बैठाया गया राज्यों के गठन के लिए। तो जिसके जो है अध्यक्ष किसने की थी? न्यायमूर्ति SK धर ने अध्यक्षता की थी।
इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? 1948 में। ठीक। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन की सिफारिश करने की इन्होंने, कि अगर भाषा के अकॉर्डिंग ना करके हम प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन करें। ठीक। उसके बाद उसमें भी बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। फिर दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति बैठी। ठीक। कौन सी? जेबीपी समिति। ठीक। इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की अपनी अप्रैल 1949 में। ठीक। और इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। किसने? जेबीपी समिति ने। ठीक। जेबीपी समिति के बाद एक फजल अली आयोग बनता है। कौन सा? फजल अली आयोग, जिसने भाषा के अकॉर्डिंग राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। कब? 1953 में। ठीक। और पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। उसके बाद अब देखिए उसी की बात आ रही है। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। फिर क्योंकि भाषा के अकॉर्डिंग करने में काफ़ी समस्याएं आ रही थी, फिर इसका फजल अली आयोग नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति फजल अली ने। ठीक। और 2 अन्य सदस्य थे इसके अंदर, एक थे के.एम. पांडिकर और एक थे हृदयनाथ कुंजोर। कौन कौन थे? के.एम. पांडिकर और हृदयनाथ कुंजोर। कभी कभी ऐसा होता है कि फजल अली आयोग का जो दूसरा सदस्य पूछ लिया जाता है तो के.एम. पांडिकर थे। ठीक। और 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। कौन सा अधिनियम? रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया। ठीक। अब अधिनियम के अनुसार मूल संविधान की राज्यों की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। मूल संविधान में जो राज्यों की श्रेणियां थी उन्हें क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और उससे पहले एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत था, तो उसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ठीक। और अब पहले कौन से राज्य गठित किए गए? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का इसने गठन किया। 14 राज्य तो 1956 के बाद जो राज्य बनाए गए, तो 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित राज्य बनाया गया। कौन से? 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पांडिचेरी को क्या बनाया गया? भारत का केंद्र शासित बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक। उसके बाद 1961 में पुलिस कार्यवाही द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब? 1961 में। किसके द्वारा? पुलिस कार्यवाही के द्वारा। किसे किसे? गोवा, दमन और दीव को। ठीक। उसके बाद 1960 में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया। कौन से? 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया। ठीक। उसके बाद नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में और 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ। वो 3 राज्य थे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक। उसके बाद अब इससे पहले जो है उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा 1956 के बाद के और राज्य हैं। पहला राज्य था अब सिक्किम की बात करें, सिक्किम हमारा 1975 में स्थापित हुआ। कब? 1975 में। ठीक। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये 1987 में राज्य बना दिए गए। क्या बना दिए गए? राज्य बना दिए गए। ठीक। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को स्थापित हुआ।
और उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को, झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नवंबर सन 2000 में किन 3 राज्यों का गठन किया गया, तो वो कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक, उसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। अभी से तेलंगाना का गठन कहाँ से हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग करके। ठीक, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके क्या किया गया? इसे के 2 यूटी बना दिए गए। कौन कौन से यूटी बनाए गए? एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक, उसके बाद 26 जनवरी सन 2020 को दादर नागर हवेली और दमन और दीव को संघ क्षेत्रों में विलय कर दिया गया। अब 2 यूटी को एक साथ जोड़ दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को। किसे किसे? दादर नागर हवेली और दमन और दीव को। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से यूटी हैं। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हमारे? पहला हमारा अंडमान एंड निकोबार, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, गठन 1 नवंबर 1966। फिर दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये देखो यहां पर कॉम्बिनेशन 26 जनवरी 2020 को। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, गठन 9 मई 1905 को। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर समर की है और विंटर की बात करें तो जम्मू है। 2 राजधानियां हैं, याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? श्रीनगर और जम्मू। गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती, ठीक, कावरती, इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद है पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, गठन हुआ 1 नवंबर 1954 को। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह, गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारे स्टेट हैं। ठीक, पहला स्टेट हमारा कौन सा गठित हुआ था? आंध्र प्रदेश। ठीक, राजधानी हैदराबाद। ठीक, और यहाँ से ये कहाँ पहुँच रही है? इसे पहुँचा रहे हम अमरावती। ठीक, उसके बाद गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 को। दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को। उसके बाद असम, असम की राजधानी दिसपुर, गठन हुआ 26 जनवरी, कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक, इन राज्य, राजधानी और गठन को एक बार देख लेना, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बिहार, बिहार की राजधानी पटना, गठन हुआ 26 जनवरी 1950। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गठन हुआ 1 नवंबर 2000। गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, गठन हुआ 30 मई 1987। गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गठन हुआ 1 मई 1960। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, गठन हुआ 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, गठन हुआ 1 जनवरी 1971। झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, गठन हुआ 15 नवंबर 2000। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक, गठन हुआ 1 नवंबर 1956। उसके बाद केरला, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम,
गठन हुआ 1 नवंबर 1956। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गठन हुआ 1 नवंबर 1956। उसके बाद है हमारा महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, गठन हुआ 1 मई 1960। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, गठन हुआ 21 जनवरी 1972। फिर मेघालय की राजधानी शिलोंग, गठन हुआ 21 जनवरी 1972। मिजोरम की राजधानी आइजोल, गठन हुआ 20 फरवरी 1987। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, गठन हुआ 1 दिसंबर 1963। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, गठन हुआ 26 जनवरी 1956। फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर, गठन हुआ 1 नवंबर 1956। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गठन हुआ 16 मई 1975। उसके बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, गठन हुआ 26 जनवरी 1950। उसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, गठन हुआ 2 जून 2014। फिर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गठन हुआ 26 जनवरी 1950। उसके बाद उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, एक देहरादून विंटर की और एक ग्रीसेन ये समर की, गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक, चलिए अब इनसे जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस संघ शक्ति प्रदेश में मंत्री परिषद चुनी जाती है? ठीक, अब निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद चुनी जाती है? तो मंत्री परिषद अगर हम चुनने की बात करें तो केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर कि मंत्री परिषद चुनी जाती है। एक है हमारा दिल्ली और दूसरा हमारा पुदुचेरी। ठीक, जहां पर मंत्री परिषद चुनी जाती है। तो यहां आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो हम डायरेक्ट सही को ही पढ़ लेते हैं। ठीक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है, यही कथन उनने पूछा सही नहीं है। तो यही सही नहीं है क्योंकि ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंडर में नहीं आता। ठीक, बाकी सभी कथन हमारे सही हैं जितने दिए हुए हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? ठीक, तो किस संघ शासित प्रदेश के नहीं लेते? तो दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर जितने भी हैं वो भाग नहीं लेते। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संघ शासित प्रदेश दमन एवं दीप में कौन शासन करता है? अगर हम संघ शासित प्रदेश दमन दीप की बात करें तो यहाँ पर शासन करता है हमारा, ना यहाँ पर राज्यपाल होता, ना मुख्यमंत्री होता, ना गुजरात का उच्च न्यायालय, बल्कि यहाँ पर प्रशासक शासन करता है। प्रशासक मतलब जो भी यूपीएससी क्वालिफाई करके यहाँ पर आईएएस पीसीएस अधिकारी जाते हैं वही यहाँ पर शासन करते हैं। ठीक, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के नियुक्त करने की बात हम करें, ठीक, तो वो नियुक्त करता हमारा राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री
बल्कि मुख्यमंत्री होता है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश, संघ शासित राज्य समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है? तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने की हम बात करें तो दो ही बना सकते हैं, एक है हमारा दिल्ली, दूसरा हमारा पुदुचेरी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो देखो 1991 में दिल्ली को विशेष राज्य बनाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 69 में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के त्याग पत्र की बात करें तो वो त्याग पत्र देता अपना राष्ट्रपति को। ठीक, किसी संघ शासित राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? ठीक, किसी संघ शासित राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के, सुप्रीम कोर्ट के या संसद के? तो वो अधिकार प्राप्त है संसद के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन हमारे जितने थे सब हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जुड़े रहे हमारे चैनल लाइफ सक्सेस के साथ। आज हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया और संविधान का भाग 1 भी कंप्लीट हो गया। तो कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे लाइफ सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।